हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9 और सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा। बस ये कपड़े बचे हुए हैं। ये कपड़े 2 दिन से पड़े हुए हैं। रोज़ मैं सोचती हूँ कि तय करूँगी, लेकिन कर नहीं पाती हूँ, आलस कर जाती हूँ। कई बार होता है ना कि काम तो हमें पड़ा हुआ दिख रहा है, काम तो हमें करना है, लेकिन मन नहीं करता है बिल्कुल भी। मतलब सारे काम कर लूँगी लेकिन ये कपड़ों की तह नहीं बन रही है। तो बस अब लग गई हूँ इनकी तह करने के लिए। मैंने कहा सारे काम बाद में करूँगी, आज पहले इनकी तह करके रखूँगी, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। आज ये ख़त्म करना है क्योंकि सारे काम हो जाते हैं, ये तह ही नहीं बन पाती है। सारे कपड़ों की तह बन गई है और अभी मैंने उनको ड्रेसिंग टेबल पे ही रख दिया तह बना कर, क्योंकि कुर्सी पे रखे हुए हैं कंबल और तकिए वगैरह। जोरावर पी रहा था दूध और दूध पीते पीते उसने यहाँ पर दूध बिखेर दिया। उसके हाथ से उसका जो कप है वो छूट गया एकदम से, तो वो चादर पे बिखर गया। मैंने कहा बेटा चादर चेंज करती हूँ, आप उठ जाओ। वो यहाँ पर लेट के ना बातें बना रहा है। जोरावर जब खुश होता है ना तो खुद से ही अपने आप बातें बनाते रहता है, अपने खिलौनों के साथ खेलते खेलते ही बातें बनाने लगता है। तो वही कर रहा है। मैंने कहा बेटा उठ जाओ। कह रहा नहीं ऐसे ही चेंज करो आप। मैंने कहा ऐसे चादर चेंज नहीं होगी। तो बस मैंने बड़े प्यार से उसको उठा दिया है और कह रहा है कि मम्मा ये गीली की हो गई है। मैंने कहा आपको पता नहीं है। फिर कर दिए मैंने चादर चेंज और फिर से वो इस पर लेट गया और अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यही चादर पहले बिछी हुई थी और यही चादर अब बिछा दी है मैंने। तो मेरे पास एक जैसी 2 चादर हैं, तो एक मैंने हटा दी है जो गंदी हो गई है और दूसरी मैंने बिछा दी है। ये मैंने और मोहित ने ना गांव में आया था एक बेचने वाला, उससे ली थी। उससे दोनों सेम ही ले ली थी। थोड़ा सा ना अंदर की जो पेंटिंग है उसका कलर का अंतर है, बाकी सेम है बिल्कुल। उसका डिज़ाइन भी सेम है और कलर भी बाहर का सेम है। तो वो चादर बिछा दी है और जोरावर बोल रहा है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी, आप अपने खिलौनों से ही खेलो। एक इसको कल से जब से बुखार हुआ है ना तो इसकी बॉडी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। बेड पर जिधर भी बैठेगा ना, बैठता नहीं है, उधर ही लेट जाता है, तिरछा होके मिर्छा होके लेट जाता है। अभी ले आया है अपना हाउस वाला जो इसका पिगी बैंक है वो ले आया है और अभी बोल रहा है कि मैं ना आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, आप बाहर चली जाओ, मैं आपके लिए सरप्राइज़ रेडी करता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, आप अपने आप खेलते रहो। तो पता नहीं क्या किया है इसने, मेरे पीछे से सारे जितने भी पॉट थे ना वो निकाल कर रख लिए हैं बेड पर और देखिए इसने बना लिया है हाउस। मुझे बाहर से बुला के लेके आया है कि मम्मा मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आपके लिए क्या बनाया है। मैंने कहा क्या है? कहता है ये मेरा घर है, फ्यूचर में मेरा घर ऐसे ही बनेगा, मैं पेड़ लगाऊंगा, मेरी लैम्बोर्गिनी बाहर खड़ी होगी, ये मेरा घर होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। तो बहुत सुंदर बनाया, मतलब आप भी देख के, आपको भी देख के लग रहा होगा ना कितना अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ ग्रीनरी है और एक पेड़ के ऊपर तो इसने नाशपाती है, नकली नाशपाती है प्लास्टिक वाली, वो लगा दी कि ये ना फल वाला पेड़ है। मैंने कहा ठीक है। आज बनाई है मैंने तोरी की सब्जी, लेकिन मेरा आज रोटी खाने का कोई मूड नहीं है, तो इसलिए मैंने बनाया है अपने लिए पोहा।
वैसे तो मैं तोरी की सब्ज़ी भी खा लेती हूँ, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तो इसलिए पोहा बनाया है। और ये बाउल है जो मैं घर से लेके आई थी। तो टाइम हो गया है दोपहर के 11:30 और खा लिया है मैंने अपना पोहा। मोहित ने खाना खाया है। मोहित मना कर रहे थे कि मैं पोहा नहीं खाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया तो कहने लगे कि नहीं अच्छा लग रहा है, आप मेरे लिए भी ले आना। तो कुछ पोहा खाया उन्होंने, कुछ रोटी खाई है। जो रावण ने भी पोहा खाया है। इसने दूध नहीं पिया है आज, पता नहीं क्यों बुखार के बाद ये दूध पीना छोड़ देता है। तो आज मैंने इसको सुबह पूछा कि बेटा दूध पियोगे आप, जैसे ही वो सोकर उठा उसके बाद कहने लगा नहीं मुझे दूध नहीं पीना, मुझे जूस पीना है। तो सुबह से बस जूस ही पी रहा है। अभी थोड़ा पोहा खाया है, तो बस अभी दी है मैंने इसको दवाई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि कम से कम आपको 3 दिन इसको दवाई देनी है, तब जाके इसका बुखार नॉर्मल होगा। क्योंकि सुबह फिर से तब गया था, मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया तो 98 से ऊपर था सुबह के टाइम। और इस पूरा दिन भागा फिरेगा, फिर थकान से बुखार चढ़ सकता है, इसीलिए मैंने पहले ही दवाई दे दी। तो अभी दे दी है, 3 टाइम बताई हुई है उसने। तो मोहित गए हैं अभी खेत पर, क्योंकि खेत पर कुछ काम चल रहा है तो उसको देखने गए हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही हैं। जोरावर खेल रहा है अपने खिलौनों से, और इसको मिल गया है एक फ्रूटी का पाइप, तो उससे खेल रहा है और उसको ट्रायंगल बना के दिखा रहा है। मैंने ओढ़ी है आज ये चुन्नी। ये चुन्नी मेरी मम्मी ने मुझे पिछले साल दी थी। पिछले साल से ये ऐसी ही रखी है। जब तभी देखिए ये कैसी हो रही है, फुल्ली फुल्ली सी। अगर ये पुरानी हो चुकी होती तो एकदम से मुलायम हो जाती। मैंने इसको ओढ़ा ही नहीं, क्योंकि तो मुझे ना इसका कपड़ा कुछ ऐसे लगता है कि कुछ खड़ा खड़ा सा ही कपड़ा रहेगा। लेकिन मैंने सोचा कि ओढ़नी तो है ही, इसको मुलायम तो करना ही है, धोना तो है ही, तो 1-2 बार ओढ़ लेती हूँ, ठीक हो जाएगी। मशीन में जान के धोती हूँ, मशीन में धुल दूँगी ना तो सारी इसकी कमर से टूट जाएगी। लेकिन मशीन में इसलिए धोती हूँ, कई बार ना चुन्नियाँ फेड हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं चुन्नियों को मशीन में नहीं धुलती हूँ, हाथ से धुलती हूँ। तो बस अब देखती हूँ कब तक ये मुलायम होती है। आज जाने का प्लान था जोरावर की बड़ी बुआ के घर, उनका सुंधारा वगैरह देने के लिए। लेकिन एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। मोहित कहने लगे कि श्वेता कावड़ियों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मंडी पे भी गए थे ना, अभी मोहित कुछ काम गए थे, तो कह रहे कि मंडी पे भी एक ही लाइन चल रही है, रोड की एक साइड चल रही है, और उसी में आने वाले उधर उसी में जाने वाले लोग जा रहे हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनका जो गाँव है वो मेरठ से भी पार करके है, सरदना से भी आगे है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। दूसरा इसकी बुआ का फ़ोन आया, वो बोलने लगे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, परेशान हो जाएंगे। तो मैं आ जाऊंगी 25 तारीख को, क्योंकि मेरी छोटी वाली ननद का है पेपर, उनको जाना है राजस्थान, और मैं जाऊंगी अपने घर। तीज पर मैं जाऊंगी अपने घर, तो यहाँ पर कोई होना चाहिए मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी से अकेले काम होता नहीं है। तो इसीलिए वो आ जाएंगी तो ईजी रहेगा। वो पेपर देने चली जाएंगी, मैं अपने घर चली जाऊँगी, वो अपने घर आ जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अच्छी बात है वो आ रही हैं। तो अगर नहीं आती हैं तो सुधारा चला ही जाएगा। तो बस वो आएंगी और मैं जाऊंगी, मैं 25 में जाऊंगी और वो 25 में शायद आएंगी। तो बस अभी काम तो कुछ नहीं है करने के लिए। तो जोरावर को मैंने आज नहलाया नहीं है, क्योंकि कल इसको बुखार हुआ है और आज थोड़ी सी हरारत भी है। तो मैंने इसको पूछा कि बेटा नहाओगे, नहाने का मन है? कह रहा नहीं मम्मा मुझे नहीं नहाना है। तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की। ठीक है, बच्चे की तबीयत तो ठीक नहीं है, तो हो सकता है दोबारा नहा के ठंड ना लग जाए, तो इसलिए मैंने नहलाया नहीं। ये आज ऐसे ही घूम रहा है महाराज। तो बस अभी फ्री बैठे हैं हम। अभी इसको सुलाऊंगी, इसको कराऊंगी आराम, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इसको इधर उधर भागना नहीं है, क्योंकि उससे हरारत हो जाएगी, फिर से थकान हो जाएगी, तो बुखार चढ़ सकता है। तो इसीलिए इसको कमरे में ना मैं कुंडी लगा रखी है, बाहर नहीं निकलने दूंगी बिल्कुल भी। और अभी थोड़ी देर खेल लेगा, उसके बाद इसको सुला दूंगी मैं। रात के बज रहे हैं 8 और हम पहुंच गए हैं हनुमान मंदिर। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कावड़ खड़ी हुई हैं, जिनको रेस्ट कराने के लिए यहाँ पर टेंट वगैरह लगाए हुए थे मंदिर वाले लोगों ने। और यहाँ पर चल रही है सेवा, यहाँ पर रोटी बन रही है कावड़ियों के लिए। मंदिर में चल रहा था भंडारा, मतलब सेवा चल रही थी एक तरह से। जो कावड़ी आ रहे थे ना, उनकी कावड़ वहाँ रुकी हुई थी और वहाँ पर कावड़ियों को खाना खिलाया जा रहा था। जोरावर देखते ही कहता है कि मुझे भी यहाँ पर भंडारा खाना है, मुझे खाना खाना है। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं खाते हैं, अभी घर चलते हैं, घर जाके आप खाना खा लेना। वैसे वो खाना खा के गया था, लेकिन कहता नहीं मुझे तो यहीं खाना है। फिर ज़बरदस्ती करके मुझे खींच के लेके गया, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक रोटी वहाँ पे खा गया। और कहता है मुझे तो भंडारा खाना था पूरियों का। मैंने कहा पूरियों का नहीं है, ये रोटियों का भंडारा है। तो कह रहा नहीं आप मुझे रोटी खानी है, चलो खिला के लाओ। तो आधी रोटी मैं उसको खिला के लाई। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर की जो समिति है ना, उनकी तरफ से कावड़ियों की सेवा चल रही थी। और अंदर औरतें भी आज, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ की आस पड़ोस की आंटियाँ काफ़ी ज़्यादा सेवा कर रही थी, रोटियाँ बना रही थी। और बाहर
लगाया हुआ था टेंट काफ़ी बड़े एरिया में, जहाँ बैठकर कावड़िया खाना खा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आज मंदिर भी सजा रखा था, तो जोरावर मंदिर को देखते ही कहता कि ये क्यों सजा रखा है मम्मा। मैंने कहा कावड़ियों के लिए सजा रखा है, क्योंकि कल ना जलाभिषेक होगा, कल कावड़ियों का जल होगा, इसीलिए। कह रहा ठीक है ऐसा होता है। मैंने कहा हाँ जी ऐसा होता है। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।